देखिए, हम सभी लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को शानदार बनाना है और वजनदार बनाना है, ताकि हम अपने लाइफ को एक लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ा सकें। और इसका सही समय कौन है? यही हमारा जो समय है, जब हम मैट्रिक पास करके 11th-12th की ओर बढ़ते हैं। ये लाइफ में यदि हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें तो हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं और उस रास्ता को तय कर सकते हैं। लेकिन यदि हमको लक्ष्य पता नहीं हो कि कहाँ जाना है, किस लिए क्या करना है, तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तब हमारा जीवन क्या होगा? पेंडुलम की उस घड़ी की भांति, घड़ी का पेंडुलम जो हिलता डुलता तो बहुत है, लेकिन किसी लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता है। हर एक घंटे पर केवल अलार्म बजते रहता है। तो प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में ये जो 4 सूत्र है बढ़ने के लिए, जिसको हमारे ऋषियों ने साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा कहा, और आज की आधुनिक भाषा में इसको हम लोग कहते हैं A for aim, B for best, C for confidence और D for discipline। हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आए हैं? A for apple, B for ball, C for cat, D for dog। लेकिन ये नर्सरी का था। शिक्षा का 2 पार्ट है। शिक्षा का कितना भाग है? 2 भाग। शिक्षा हमारी तब पूरी होती है जब स्कूली शिक्षा के साथ साथ, कोर्स के पढ़ाई के साथ साथ, जब हमारा कॉमन सेंस विकसित होता है, जब हम पढ़ाई के साथ साथ लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसी पढ़ाई की दिशा में इतना चिंतन, मनन और ध्यान करते हैं, इतना उसमें गहराई को करते हैं कि पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कब हम कलाम बन जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता है। कब हम खेल के क्षेत्र में मीराबाई चानू बन जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता है। कब हम नीरज चोपड़ा के रूप में परिणत हो जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता है। लक्ष्य आपका कुछ भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम टीचर बने। बहुत सारे सेक्टर है। किसी भी बिस्मिल्लाह खां का नाम सुने होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो कहते हैं किसी भी क्षेत्र में अपना परचम लहराया जा सकता है। किसी भी सेक्टर में हम आगे बढ़ करके आने वाले विद्यार्थियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम रोल मॉडल बन सकते हैं। और उसका सही समय कौन है? यही समय है जवानी, जब आपकी शुरू हो रही है। इस जवानी को निर्माण में लगाना है या इसको व्यसन में लगाना है, इसको मौज में लगाना है। एक क्या होता है, आज विद्यार्थी जवानी का परिभाषा मतलब बाहर से पूरा टिप टॉप बढ़िया से स्मार्ट को अपना मेकअप कर लिया है और अंदर से कुछ नहीं उसके पास है। अंदर से उसका हालत क्या है? मोकामा घाट वाला। बाहर से ठीक था लेकिन अंदर से बोला नंबर कितना % आ रहा है। जब वीकली टेस्ट देते हैं या टर्मिनल टेस्ट होता है हर 3 महीने पे, तो उसमें हमारा मार्क्स कितना आता है, हम कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं, हम 24 घंटे का जो हमारे पास समय है उसमें कितना हम सदुपयोग कर पाते हैं। तो इसलिए हमारे देश के जो ऋषि मुनि थे, जिसको अध्यात्म जगत का वैज्ञानिक कहा जाता है, उन्होंने किसी पंथ और मजहब का प्रचार नहीं किया। ये वो देश है जहाँ से सभ्यता का शुरुआत हुआ। यह वो देश है जहाँ पूरी दुनिया को सुनने का ज्ञान दिया। यह वो देश है जहाँ सबसे पहले पूर्ण परमाणु परीक्षण इसी भूमि हरिद्वार में हुआ था। ऋषि खनात पहले ऋषि थे जो पदार्थ के छोटे कण पर रिसर्च किया और हरिद्वार में प्रयोगशाला में रिसर्च किया था। इसलिए उस कण से ऋषि का नाम क्या पड़ा? ऋषि खनात, जो पहले परमाणु परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक थे। यानी जितने भी जिस भी सेक्टर में पूरी दुनिया को आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, वो चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो या विज्ञान का क्षेत्र हो, हर का जो रोल मॉडल जहाँ से उसका बीजारोपण हुआ, जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, वह देश कौन है? भारतवर्ष। इसलिए तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान अच्छा कैसे बनेगा? तो हिंदुस्तान का सबसे जो मूलाधार है आज की युवा शक्ति है। युवा यदि अच्छा बन गया तो हमारा देश सशक्त बनेगा, हमारा देश समर्थ बनेगा, हमारा देश स्वावलंबी बनेगा, हमारा देश जगत में बनेगा। और युवा ही यदि गड़बड़ हो गया, युवा ही आज यदि नशे की गिरफ्त में चला जाए,
युवा ही स्टार्टअप वो क्या रील बनाने के चक्कर में पड़ा जाए, रियल लाइफ को छोड़कर रील बनाने की दिशा में यदि बढ़ जाते हैं तो उसकी कोई कीमत। हमारे ऋषियों ने कहा रियल लाइफ की तैयारी करो, रील के चक्कर में मत पड़ो, एप्पल के चक्कर में मत पड़ो, लक्ष्य तय करो कहाँ जाना है, वो किस ओर जाना है। इसीलिए 12 से 14 से 18, 20, 22, 24 साल के जो लाइफ है, यहाँ से किशोर अवस्था शुरू होता है। किशोरी लड़की है तो किशोरी, बॉय है तो किशोर, यानी किस ओर जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन में भी रोल मॉडल स्थापित करना है तो अध्यात्म विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे केमिस्ट्री है, जैसे मैथमेटिक्स है, जैसे और भी सेक्टर है, वैसे ही इस दुनिया में अपने जीवन को शानदार बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारे ऋषियों ने कहा कि वही व्यक्ति किला फतह कर सकता है, लक्ष्य प्राप्त कर सकता है जिनके शरीर में ऊर्जा हो, जो अंदर से स्वस्थ हो, जिसका मानसिक संतुलन हो, जो नित्य नई खोज करने में सक्षम हो, जिनके अंदर आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी एक आंतरिक ऊर्जा का जागरण हो, अंदर से ऊर्जावान बना रहे। कैसे? जैसे कोई पानी में गिर गया है और तैरना नहीं जानता है और उसको जो बचाने गया वो भी तैरना नहीं जानता है, तो गिरते हुए को बचा सकेगा? डूबते हुए को बचा सकेगा? यदि उसको बचाना है तो स्वयं हमको तैराक बनना पड़ेगा। यदि हम तैराक नहीं है तो डूबते वाले को बचा नहीं सकते। आज वही युवा राज करेगा दुनिया पर, जो अंदर से होगा फिट, वही वर्तमान आने वाला जो समय है उसमें होगा हीट। लेकिन अंदर से अपने फिट नहीं रखेंगे, अपना ही रूटीन यदि हमारा गड़बड़ है, सोने का, जागने का, खाने का, पीने का कोई ठिकाना नहीं है, यदि हम रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, हम अपना होमवर्क समय से पूरा नहीं करते हैं, अपना रोज नई सीखने के लिए हमारे अंदर मन में उत्साह उत्पन्न नहीं होता है, भारी मन से बैठ लिए कंधा पर और चल रहे हैं, बोझ हो रहे हैं, इस तरीके से युद्ध नहीं जीता जा सकता है, इस तरीके से लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लक्ष्य प्राप्त करना है तो मन में उत्साह उत्पन्न करना पड़ेगा, अंदर से ऊर्जा को जनरेट करने का विज्ञान क्या है, इसी को हमारे ऋषियों ने अध्यात्म का विज्ञान कहा। अध्यात्म विज्ञान, धर्म और अध्यात्म में बहुत अंतर, आसमान जमीन का। धर्म का मतलब लोग समझ लेता है कि बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लिया, बहुत पूजा पाठ करता होगा, बहुत माला घुमाता होगा, बहुत मंदिर जाता होगा, ये उसका प्राथमिक पाठशाला है। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो क से कबूतर सीखते हैं, नर्सरी से शुरू करते हैं, लेकिन वो एक बुनियाद चीज है, केवल शुरुआत हमारा, वहां से भी बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस पॉइंट पर हमारे कलाम साहब पहुंचे, जिस दिशा पर हमारे विवेकानंद जी चले, दयानंद जी चले, ऐसे हजारों उदाहरण हमारे देश में और हाल के पुरुषों में अध्यात्म विज्ञान में इतनी ऊर्जा होती है कि एक छोटी सी घटना आपको बता दें। आप बाल गंगाधर तिलक का नाम जानते होंगे, देश के आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके पेट में ट्यूमर हो गया और ट्यूमर हो गया तो ऑपरेशन करना पड़ा, डॉक्टर के पास पहुंचे तो उसमें अभी जैसा वो कहिए कि कंप्यूटराइज ऑपरेशन की कोई व्यवस्था नहीं, उसमें बड़ा बड़ा कैंचा होता था, बड़ा बड़ा चाकू होता था, उससे पूरा पेट को फाड़ना पड़ता था, वो लेजर की कोई व्यवस्था नहीं थी। तब जिनका ऑपरेशन होता है उनको क्लोरोफॉर्म एक गैस होता है, उसको सुखाया जाता है ताकि वो भी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाए, तब ऑपरेशन किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा डॉक्टर को, पेट का ऑपरेशन क्लोरोफॉर्म हमको मत सुखाइए, बल्कि हमको एक गीता का ग्रंथ दे दीजिए, हम पढ़ते रहेंगे और हमारा पेट का ऑपरेशन कर लीजिए। बाल गंगाधर तिलक का पेट का ऑपरेशन हो गया और वो कोई नशीली दवा नहीं लिए, बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म नहीं सुने और कुछ तक नहीं किया। ये क्या है? ये अध्यात्म विज्ञान की ऊर्जा है। अध्यात्म विज्ञान की ऊर्जा है कि स्वामी विवेकानंद के पैकेट में चवन्नी भी नहीं था, लेकिन पूरा दुनिया घूम करके भारतीय संस्कृति का झंडा लगा। ये अध्यात्म विज्ञान की ऊर्जा था कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मरने का कोई भय उनके मन में नहीं सता रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि अभी भी अंग्रेज से माफी मांग लेता तो इनकी फांसी रुक जाती। लेकिन भगत सिंह ने क्या कहा कि किसी भी शर्त पर हमारी फांसी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी फांसी के बाद ही देश में इनकलाब है, इनकलाब का बदलाव। आज का इनकलाब क्या है दोस्तों? वो ऊर्जा कहाँ से आती है? उस ऊर्जा को अपने शरीर में कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं?
हमारे मन में उत्साह कैसे उत्पन्न हो, हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो हमारा कैसे एक्सेप्ट कर सकें, अधिकतर नंबर ला सकें, अच्छे अंकों से पास कर सकें, जो पढ़ते हैं वो भूले नहीं, पूरा मस्तिष्क उसको एब्जॉर्ब कर सके। ऐसा कोई उपाय है क्या? इसके लिए बहुत सारा बाजार में जो अध्यात्म धर्म के जो जादूगर हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को ठगने वाले लोग हैं, कोई अंगूठी बेच रहा है, कोई ताबीज बेच रहा है, कोई झाड़ फूक कर रहा है, कोई कहता है ये ताबीज पहन लो, इतना रुपया का दक्षिणा दे दो, ऐसे अंगूठी पहना देंगे, ताबीज पहना देंगे, आपका नंबर बढ़ जाएगा। यदि ऐसा होता तो सारे लोग ताबीज अंगूठी पहन करके साइंटिस्ट बन गए होते, डॉक्टर बन गए होते, लेकिन ऐसा कोई उपाय नहीं है। इसके लिए ऊर्जा अंदर से उत्पन्न करना पड़ता है, और ऊर्जा को उत्पन्न करने का जो विज्ञान हमारे देश में था, जो मास्टर चालू थी, उसका नाम था गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र हमारे देश में उतना ही पुराना है जितना पुराना ये सूर्य है। सूर्य का कितना आयु हुआ होगा ये पता नहीं। लॉकडाउन में आप देखोगे सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए, मंदिरों में पुजारियों की श्रद्धालुओं को रोक दिया गया कि कोविड फैल जाएगा, लेकिन सूर्य भगवान को कोई लॉक कर सका? तब भी हमारी खिड़की से हमारे घरों में उसकी रोशनी प्रवेश किया और हमारा आत्मविश्वास जगाया। तो सूर्य और गायत्री मंत्र उतना ही पुराना है। कहते हैं गायत्री मंत्र भगवान सूर्य का मोबाइल नंबर है, और यदि हम 5 मिनट से 10 मिनट 15 मिनट तक एवरीडे इस गायत्री मंत्र का यदि पाठ करते हैं, इस गायत्री मंत्र का यदि जप करते हैं, तो 29 साल के अनुभव के आधार पर हम आपको बता सकते हैं कि गायत्री मंत्र एक साधारण से साधारण व्यक्ति के अंदर इतनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो भले रंग से काला हो, भले लंबाई से नाटा हो, भले वो धन से गरीब हो, लेकिन यदि उनकी एबिलिटी जगाना चाहते हैं तो आप 10 से 15 मिनट रोज गायत्री मंत्र का जप करके देखिए। मन ही मन धीरे धीरे गायत्री मंत्र बोलना है, उगते हुए सूर्य का ध्यान करना है। कितना? 10 मिनट से शुरू हुआ, 10 मिनट से थोड़ा उधर दिखाई उन लोगों को, विद्यार्थी लोग। तो भाइयों, जब हम 10 से 15 मिनट एवरीडे गायत्री मंत्र का गायन करते हैं, तो गायत्री मंत्र भगवान सूर्य का मोबाइल नंबर है। गायत्री मंत्र में कितना अक्षर है? 24 अक्षर। 24 अक्षर क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र के देवता जो सूर्य हैं वो 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। धरती का 2 भाग है, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ और साउथ, और सूर्य एक ऐसे देवता हैं जो बिना किसी भेदभाव की पूरी दुनिया में जाते हैं। अब यहाँ शाम होने वाला है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होने वाला है? दिन, सुबह सूर्योदय। यानी 24 घंटा जो अपनी ड्यूटी पर ऑन ड्यूटी, उनका ड्यूटी का भी ऑफ नहीं होता है। और सूर्य का ही सिम कार्ड हम सभी लोगों के अंदर लगा हुआ है, जिसको थर्मामीटर से मापते हैं कितना टेम्परेचर होना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति का। 97, 98, 96 उससे कम हो गया तब हम जिंदा नहीं रह सकते, अधिक हो गया तब बुखार हो जाएगा। तो हमारे अंदर जो सूर्य का सिम कार्ड है, जो प्राण अग्नि कहते हैं, जो चिप है, उसको यदि रिचार्ज करना है तो एवरीडे आप लोगों को 10 मिनट गायत्री मंत्र का गायन एवरीडे करना चाहिए, सूर्य का ध्यान करना चाहिए। और 120 दिन तक लगातार यदि आप कर लेते हैं तो गायत्री मंत्र और सूर्य का ध्यान उसी तरह आपके शरीर में काम करेगा जैसे आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़े हुए। फोटोसिंथेसिस क्या है? जितना अनाज देखते हैं, जो उनकी हरियाली देखते हैं, क्लोरोफिल, वो क्या है? उसका प्रकाश संश्लेषण का ही चमत्कार है। तो हम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हम सूर्य की ऊर्जा को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने अंदर धारण कर सकते हैं। और अभी हम लोग हर संडे हजारीबाग में